पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में अमन और सायरा की एक कहानी शुरू होती है। अमन एक होशियार और मेहनती युवक था जो अपने पिता की किताबों की दुकान में काम करता था। सायरा एक कॉलेज की छात्रा थी जो पढ़ाई के लिए अक्सर अमन की दुकान पर आती थी। किताबों के बीच ही दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं। अमन को सायरा की हंसी और उसकी किताबों के प्रति रुचि बहुत पसंद थी। सायरा के लिए भी अमन एक रहस्य जैसा था। उसके बात करने का तरीका, उसकी शांत मुस्कान और उसकी किताबों के बारे में गहरी जानकारी सायरा को उसकी तरफ खींचने लगे थे। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया और फिर एक दिन अमन ने सायरा को चाय पीने का न्योता दिया। चाय की उन बैठकों में दोनों की जिंदगी की कहानियां खुलने लगीं। अमन ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बताया और सायरा ने अपने ख्वाबों के बारे में। इन मुलाकातों के दौरान अमन को महसूस होने लगा कि सायरा उसके जीवन में एक खास जगह बना चुकी है। उसे सायरा के बिना अब किताबों की दुकान सूनी लगने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी और सायरा दुकान पर आई। उसकी भीगी हुई साड़ी और मुस्कुराहट ने अमन का दिल जीत लिया। दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को देखा, जैसे उनके दिल की बातें एक दूसरे तक खुद ब खुद पहुंच रही थी। कुछ समय बाद सायरा की शादी की बात घर में उठने लगी। सायरा उलझन में थी। उसने अमन को अपने दिल की बात बताने की ठानी। एक शाम उसने अमन से मिलकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे परिवार को हमारे रिश्ते से कभी खुशी नहीं मिलेगी। अमन ने उसकी आंखों में दर्द देखा और समझ गया कि यह उसका प्यार ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान है। उसने सायरा को ये कहकर विदा किया कि वह हमेशा उसकी खुशी की दुआ करेगा। सायरा की शादी हो गई, लेकिन अमन की दुकान में आज भी उसकी यादें बसी हुई थीं। वो किताबें जिनसे उनकी बातें शुरू हुई थीं, वो अब भी दुकान में रखी हैं। अमन के दिल में सायरा की जगह कोई और नहीं ले पाया, पर उसने हमेशा उसके खुश रहने की दुआ की। समय के साथ सायरा की यादें अमन के जीवन का हिस्सा बन गईं। वो अपने जीवन में आगे बढ़ा, लेकिन दिल के एक कोने में सायरा की हंसी और उसके साथ बिताए गए पल हमेशा जिंदा रहे।